आज मैं आपको एक माँ की ममता की कहानी सुना रही हूँ। हम सब जानते हैं कि माँ से बड़ा दर्जा भगवान का भी नहीं होता। आज आपको ऐसी ही एक माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में राधा नाम की एक औरत अपने बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसका पति नहीं था। राधा दिन भर मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उनका छोटा बेटा राजू बुरी तरह से बीमार हो गया। राधा ने उसे चिकित्सक को दिखाया, लेकिन चिकित्सक ने उसे बताया कि राजू को कैंसर हो गया है और इसका इलाज बहुत महंगा है। राधा ने चिकित्सक से कहा कि आप इलाज शुरू करें। राधा रात और दिन उसकी देखभाल करती रही, उसे दवाई देती रही और उसके लिए दुआएं मांगती रही। राधा की ममता की गहरी शक्ति ने राजू के ऊपर असर दिखाया। कुछ दिनों बाद राजू की हालत सुधरने लगी। राधा ने अपनी ममता और देखभाल से उसको स्वस्थ किया। उसकी इस जीत के बाद राधा की ममता की महत्वपूर्णता और उसके प्रेम की महत्वाकांक्षा सभी के लिए स्पष्ट थी। राधा की कहानी दिखाती है कि माँ की ममता की शक्ति सब कुछ संभाल सकती है और वह अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करेगी, चाहे वह कोई भी परिस्थिति हो। माँ की महानता के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, बस कुछ बातें कहना चाहती हूँ जो हमेशा याद आती है। भगवान और माँ में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक से हैं। दोनों ही बड़ी सी बड़ी गलती पर हमें माफ कर देते हैं। माँ के हाथ का परोसा गया खाना महंगे से महंगे होटल के खाने से भी अच्छा होता है। माँ के हाथ की बनी रोटियां दुनिया की सबसे मीठी रोटियां होती हैं। माँ ही वह शख्सियत है जो आपके बिन बताए हर बात जान जाती है। माँ तो माँ होती है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो भी वह आपके गम पहचान जाती है। कहते हैं संगीत दुनिया में सबसे अच्छी चीज होती है, लेकिन सबसे अच्छा संगीत जो होता है वह माँ की लोरी में ही महसूस होता है। मैं अपने भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जितनी बार भी जन्म मिले, मुझे माँ का प्यार जरूर मिले। आज मुझे किसी की कही दो लाइन याद आ रही है जो मैं यहाँ कहना चाहूंगी। मांग लूंगी दुआ कि फिर यही जहां मिले, फिर वही गोद मिले, फिर वही माँ मिले। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को लाइक और चैनल को शेयर कीजिए।